नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रिलैक्सिंग साउंड्स एंड स्टोरीज में, जहां हम लाते हैं दिलचस्प कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी और आपके दिल को छू जाएंगी। यहां हम आपको सुनाएंगे प्रेरणादायक, रोमांचक और कभी-कभी थोड़ा रहस्यमयी किस्से। तो यदि आप भी कहानियों के जादू में खो जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। उसकी उम्र केवल 12 साल थी जब एक घटना घटी। उसके माता पिता एक भयानक हादसे में गुजर गए। अर्जुन के दिल में एक गहरी उदासी थी और वह अपने चारों ओर खोया खोया सा महसूस करता था। एक दिन वह गांव के एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहां एक वृद्ध व्यक्ति आए। उनका चेहरा दयालु था और उनकी आंखों में ज्ञान का प्रकाश था। वह गुरुजी थे जो पास के एक आश्रम के प्रमुख थे। उन्होंने अर्जुन की आंखों में दृष्टता देखी और उसे आश्रम आने का निमंत्रण दिया, जहां वह शांति और ज्ञान प्राप्त कर सके। थोड़ी झिझक के बाद अर्जुन ने सहमति दी। आश्रम में पहुंचकर उसे एक सुखद वातावरण मिला, जहां सब लोग एक परिवार की तरह रहते थे। आश्रम में हंसी, स्नेह और शिक्षाएं थी जो अर्जुन के दिल को छू गई। गुरुजी ने उसे वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ बताया कि पूरी दुनिया एक परिवार है। अर्जुन ने करुणा, समझदारी, एकता के बारे में सीखा और ध्यान और सेवा के माध्यम से बहुत धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसने आश्रम के बगीचे में काम किया, जानवरों की देखभाल की और रसोई में मदद की। हर छोटी सी सहायता उसे अपने माता पिता के प्यार की याद दिलाती थी। समय बीतने के साथ अर्जुन ने यह महसूस किया कि संबंधों की ताकत अद्भुत होती है। उसने अन्य निवासियों के साथ बंधन बनाए, जिनमें से प्रत्येक के पास अपनी अपनी कहानियाँ थी। वे एक साथ भोजन करते, हंसते और कभी कभी रोते थे, जिससे एक साझा अनुभव का ताना बाना बनता था। गुरुजी के मार्गदर्शन में अर्जुन ने सीखा कि हर छोटी सी दया, चाहे कितनी भी मामूली क्यों ना हो, मानवता के बड़े परिवार में योगदान करती है। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश सुनहरे रंगों से भर गया था तो अर्जुन गुरुजी के पास बैठा। उसने कहा, गुरुजी, मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आती है। गुरुजी ने उसे कंधे पर स्नेह से हाथ रखा और कहा, वे हमेशा तुम्हारे साथ हैं अर्जुन। प्यार कभी खत्म नहीं होता, यह बदलाव है। वसुधैव कुटुंबकम को अपनाकर तुम उन्हें सम्मान देते हो, तुम कुछ बड़े का हिस्सा बनते हो। प्रेरित होकर अर्जुन ने निश्चय किया कि वह एकता और प्रेम का संदेश आश्रम से बाहर फैलाएगा। गुरुजी की अनुमति से उसने सामुदायिक बैठकें आयोजित की, जहां उसने कहानियां साझा की और एकता के सिद्धांत सिखाए। आसपास के गांव के लोग आने लगे और धीरे धीरे समुदायों में बदलाव आने लगा। पड़ोसी जो कभी बात नहीं करते थे अब एक दूसरे से जुड़ने लगे, अपने सुख दुख साझा करने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। वक्त बीतता गया, यह याद दिलाते हुए कि प्यार हानि को पार कर सकता है और वे सभी मिलकर एक ऐसा संसार बना सकते हैं जहां हर कोई एक परिवार की तरह महसूस करे। एक दिन जब वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, उसने मुस्कुराते हुए समझा कि उसके माता पिता इस विशाल परिवार का हिस्सा हैं। उनका प्यार हर संबंध में बसा हुआ है। अर्जुन ने न केवल उपचार नहीं पाया बल्कि एक उद्देश्य भी खोनी पसंद आई। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।